बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, रेहान। उम्र मुश्किल से 13 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी किसी खेल या दौलत की नहीं, बल्कि इल्म की तलब की थी। रेहान का घर गरीब था। उसका वालिद पिता लकड़ी का काम करता और मामूली मजदूरी पर गुजारा होता। माँ अक्सर अपने हाथों से ऊन काटती और घर का खर्च निकालने की कोशिश करती। गौरी भी इतनी थी कि कभी कभी घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही मिलता। लेकिन रिहान को इन सब का गम नहीं था। उसका दिल हमेशा ये सोचता रहता, काश मैं इल्म हासिल करूं, कुरान को अच्छे से समझूं और अल्लाह के रास्ते पर चलकर लोगों के काम आऊं। एक दिन कस्बे की मस्जिद में मशहूर आलिम ए दीन, बड़े विद्वान तशरीफ लाए। उनका नाम था शेख अब्दुल करीम। उन्होंने नमाज के बाद लोगों को इल्म और ईमान की अहमियत बताई। उनकी बातें सुनकर रिहान का दिल और बेचैन हो गया। वो घर आकर माँ से कहता है, अम्मी, मुझे भी इल्म हासिल करना है। मैं कुरान याद करना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह का दोस्त बनना है। माँ ने बेटे की आंखों में चमक देखी, लेकिन फिक्र भी हुई। बोली, बेटा, इल्म हासिल करना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास खाने को नहीं, तुझको पढ़ाने का खर्च कहाँ से आएगा? रिहान चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक अज़्म इरादा बन चुका था। दूसरे दिन सुबह सुबह रिहान मस्जिद पहुंचा और शेख अब्दुल करीम के पास जाकर बोला, हजरत, मैं भी आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, मुझे इल्म सिखा दीजिए। शेख ने उसके फटे कपड़े, नंगे पैर और मासूम चेहरे को देखा। पूछते हैं, बेटा, तेरे वालिद तेरे पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे? रिहान ने झुककर कहा, अगर खर्च न भी हो तो मैं मस्जिद साफ करूंगा, पानी भरूंगा, झाड़ू दूंगा, लेकिन मुझे इल्म चाहिए। ये सुनकर शेख अब्दुल करीम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू अल्लाह की राह में निकला है तो अल्लाह तेरा मददगार होगा। आज से तू मेरा शागिर्द है। अब रिहान दिन रात मस्जिद में रहता। दिन में कुरान और हदीस पढ़ता, रात को मस्जिद की सफाई करता। भूख लगती तो कभी लोगों के दिए हुए बचा खुचा खाना खा लेता। कभी कभी 3-3 दिन बिना सही खाना खाए गुजार देता। लेकिन उसका सब्र टूटता नहीं। उसका कहना था, अगर पेट खाली भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग और दिल इल्म से खाली नहीं होने चाहिए। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, रिहान मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। शेख अब्दुल करीम ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहा है? रिहान बोला, हजरत, मेरे पास कलम और कागज भी नहीं है, मैं इल्म कैसे लिखूं? शेख मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब नीयत पाक होती है तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। वाकई उसी शाम एक अमीर आदमी मस्जिद में आया। उसने शेख से कहा कि उसे एक नेक और सब्र करने वाला बच्चा चाहिए जिसकी मदद की जा सके। शेख ने रिहान का नाम लिया। उस अमीर ने रिहान को कलम, कागज और कुछ कपड़े दे दिए। रिहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सजदा करके कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। अब रिहान के पास कलम और कागज था। उसने अपनी छोटी सी थैली में उन्हें संभाल कर रखा, जैसे कोई अमानत हो। हर रोज सुबह वह मस्जिद के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत करता, फिर शेख अब्दुल करीम से तफसीर और हदीस पढ़ता। धीरे धीरे रिहान के चेहरे पर नूर झलकने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और जबान पर मिठास। लोग उसे देखते तो कहते, यह बच्चा अल्लाह का सच्चा आशिक बनेगा। एक दिन कस्बे में अकाल पड़ गया। बारिश रुक गई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। रिहान का परिवार भी भूख से परेशान था। माँ कई रातें भूखी सो गईं। एक रात माँ ने रिहान से कहा, बेटा, तेरे वालिद बीमार हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, क्यों ना तू अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई मजदूरी कर ले, इल्म बाद में भी हो जाएगा। रिहान चुप रहा। उसके दिल में तूफान था। लेकिन फिर उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अगर मैं इल्म छोड़ दूं तो हमारी हालत हमेशा यही रहेगी, लेकिन अगर मैंने सब्र किया और अल्लाह का कलाम सीखा तो पूरी उम्मत को फायदा पहुंचेगा। अल्लाह हमारी मदद करेगा। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को दुआ दी, जा बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज हो। कई दिनों तक रिहान सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करता रहा। कभी कभी जब भूख बहुत बढ़ जाती तो वह मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ने लगता। उसका कहना था, जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो मुझे भूख याद नहीं रहती। एक दिन अचानक शहर के बाहर से एक काफिला आया। काफिले वाले तिजारत करके लौट रहे थे। उन्होंने कस्बे के गरीबों में खाना और सामान बांटना शुरू किया। रिहान के घर भी अनाज पहुंचा। मां ने सजदा करके कहा, देखा बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब रिहान की पढ़ाई तेजी से बढ़ने लगी। वह न सिर्फ कुरान हिफ्ज कर रहा था, बल्कि हदीस भी याद करता। शेख अब्दुल करीम अक्सर कहते, बेटा रिहान, तू सिर्फ किताबों का आलिम न बनना, असल आलिम वो होता है
जो इल्म पर अमल करे और लोगों की मदद करे। रेहान इन बातों को दिल में उतार लेता। मदरसे में कई और बच्चे भी पढ़ते थे। उनमें से कुछ अमीर घरों से थे। एक दिन एक अमीरजादे ने रेहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे गरीब, तेरे जैसे बच्चों का काम मजदूरी करना है, आलिम बनना नहीं। रेहान ने सब्र किया और बस इतना कहा, अल्लाह देख रहा है, जो मेहनत करेगा उसी को इल्म मिलेगा। दौलत से नहीं, नीयत से आदमी बड़ा होता है। शेख अब्दुल करीम ने जब यह सुना तो रेहान की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने सही जवाब दिया। याद रख, इल्म और तकवा ही असली दौलत है। कई साल गुजर गए। अब रेहान किशोर से नौजवान बन चुका था। एक दिन कस्बे की मस्जिद में शेख अब्दुल करीम ने अपने तमाम शागिर्दों से सवाल किए। सबसे मुश्किल सवाल रेहान को दिया गया। सवाल था, अगर किसी गरीब के पास कुछ न हो और वह भूखा हो तो क्या वह चोरी करके पेट भर सकता है? रेहान ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, नहीं, क्योंकि हर हाल में सब्र करना और हलाल का रास्ता चुनना ही अल्लाह को पसंद है। लेकिन हुकूमत और अमीरों का फर्ज है कि वो गरीबों की मदद करें। यह जवाब सुनकर पूरी मस्जिद गूंज उठी। माशाअल्लाह, शेख अब्दुल करीम ने ऐलान किया, आज से रेहान मेरा सबसे करीबी शागिर्द है। समय गुजरता गया। अब रेहान 20 साल का नौजवान हो चुका था। उसका चेहरा नूर से दमकता और इल्म से भरपूर था। मदरसे के बच्चे उससे सीखते और लोग उससे मसले पूछते। लेकिन अब शेख अब्दुल करीम बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने रेहान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त अब पूरा होने वाला है। अब यह मस्जिद और मदरसा तेरे हवाले है। तू इल्म और दीन की मशाल को आगे बढ़ाना। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शेख का हाथ चूमकर कहा, हजरत, मैं वादा करता हूं कि आपकी तालीम को आगे पहुंचाऊंगा और दीन की सेवा करूंगा। कुछ ही दिनों बाद शेख अब्दुल करीम का इंतकाल हो गया। पूरा कस्बा गमगीन था। अब रेहान मदरसे का जिम्मेदार बना। वो न सिर्फ बच्चों को कुरान और हदीस सिखाता, बल्कि उन्हें सब्र, अमानतदारी और इंसाफ की भी तालीम देता। उसकी मशहूर बातें थीं, इल्म का मकसद सिर्फ किताबें याद करना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग रेहान के पास आने लगे। कोई मसले पूछता, कोई अपनी उलझन सुनाता, तो कोई अपने बच्चों को पढ़ाने भेजता। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने बचपन में रेहान को कलम कागज दिए थे, उसके पास आया। उसने कहा, रेहान बेटा, मेरी बड़ी दौलत है। अगर तू चाहे तो इसे संभाल ले। तू इस कस्बे का सबसे नेक और सच्चा इंसान है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इल्म दिया। मुझे दौलत की हिफाजत नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की हिफाजत करनी है। यह सुनकर अमीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बेटा, तू सच्चा आलिम है। अल्लाह तुझे और बुलंद मकाम दे। रेहान की मेहनत और सब्र का फल यह हुआ कि कस्बा बदलने लगा। जहां लोग पहले झगड़ते थे, अब मोहब्बत से रहते। जहां बच्चे गलियों में खेलकर वक्त बर्बाद करते, अब मदरसे में इल्म सीखते। जहां अमीर और गरीब में फौसला था, अब सब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। रेहान हमेशा कहता, अगर तुम अल्लाह के लिए सब्र और मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी कामयाबी देगा जिसकी तुम तवक्को भी नहीं करते। कई साल बाद जब रेहान बूढ़ा हो चुका, लोग उसे हजरत रेहान कहकर पुकारते थे। उसके शागिर्द पूरे इलाके में फैल चुके थे और इल्म की रोशनी हर तरफ पहुंच चुकी थी। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने शागिर्दों को बुलाकर कहा, बेटों, इल्म और अमल को कभी मत छोड़ना। दौलत खत्म हो जाती है, शोहरत मिट जाती है, लेकिन इल्म और नेक नाम हमेशा बाकी रहते हैं। यह कहकर उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह परवाज कर गई।